अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक ऑन माई चैनल दी जमील। आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज का थंबनेल कुछ इन्फॉर्मेशन के हवाले से, सर्बिया के हवाले से है। हम सर्बिया के बारे में बताना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्त खास तौर से इंडिया से और पाकिस्तान से भी पूछ रहे होते हैं कि भाई हम सर्बिया आके सर्बिया से इटली जाना चाहते हैं या सर्बिया से ऑस्ट्रिया जाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे डंकी लगा सकते हैं और कितना खर्चा आता है, और हम सर्बिया से इटली कितनी देर में पहुंच जाएंगे। ये सारी बातें आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से और हम इसके अलावा डेली व्लॉग भी स्टार्ट कर रहे हैं, व्लॉगिंग भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, व्लॉगिंग भी हम बना रहे हैं जिसमें हम आपको डिफरेंट चीज़ें भी दिखा रहे होते हैं। खैर चलते हैं वीडियो की तरफ, बताते हैं आपको, स्टार्ट लेते हैं। हाँ, सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया दोनों की हम बात करते हैं कि कोई भी बंदा जो कि पाकिस्तान से या इंडिया से सर्बिया आता है, ख़ास तौर से इंडिया वालों के लिए कि जो लोग इंडिया से आते हैं सर्बिया, क्योंकि उनका वीज़ा बहुत ईज़िली लग जाता है। सर्बिया पाकिस्तान इंडिया से सर्बिया आते हैं और सर्बिया आके फिर उनकी कोशिश होती है आगे से डंकी लगानी है, डंकी लगा के आगे हमने ऑस्ट्रिया जाना है और इटली जाना है। इस तरह से उनकी ये कोशिश होती है हर किसी की। पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा लोग चाह रहे होते हैं कि हम सर्बिया आ जाएं और सर्बिया आके हम आगे इटली निकल जाएं या ऑस्ट्रिया चले जाएं। आप सबके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो भाई भी सर्बिया आता है, चाहे वो पाकिस्तान से है, इंडिया से है, बांग्लादेश से है या किसी और मुल्क से है, तो आप सबको सबसे पहली बात ये बता दूं कि जो भी सर्बिया वीज़े के ऊपर आता है, 1 महीने का, 1 हफ़्ते का, 15 दिन का वीज़ा लेके सर्बिया आते हैं और वहाँ आके आप स्टे करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, देखते हैं सारा इलाका। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आप विज़िट वीज़े पे आते हो तो आप कोशिश करो विज़िट वीज़े पे आके वहाँ से दोबारा वापस अपनी कंट्री में चले जाओ, क्योंकि जब आप अपनी कंट्री में दोबारा लीगली वापस चले जाते हैं तो उस बेस के ऊपर आपको ये होता है कि आपको शेंजन वीज़ा लगने के 99% चांस हो जाते हैं कि आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। कि शेंजन वीज़ा ये इंडिया वालों के लिए भी है और ये पाकिस्तान वालों के लिए भी है कि शेंजन वीज़ा आपको बआसानी मिल जाएगा। और ये बातें हम जब सर्बिया में गए, हमने जब सर्बिया में विज़िट किया, वहाँ पे लोगों से बातें की, लोगों से मिले, वहाँ के जो लोग थे रहने वाले, उनसे बातें की, सब कुछ पूछा कि क्या हालात है, क्या वाक़यात हैं। तो उन्होंने बताया कि किसी ने पंजाब से थे कुछ लोग और ज़्यादातर पाकिस्तानी भी थे। उन्होंने बताया कि हम पाकिस्तान से सर्बिया आए हैं और इलीगली आए हैं, और कुछ इंडिया से आए थे। सर्बिया से क्या मित्र जो वीर थे वो बता रहे थे कि तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए हम दे के आए हैं इंडिया से और एजेंटों ने हमसे लिया है। हालांकि ये बात आपको भी इमरान पता है कि जो लोग सर्बिया इंडिया से सर्बिया आते हैं उनका जो इंडियन जो वीज़ा है वो चंद हज़ार में, 50-60 हज़ार में सर्बिया का वीज़ा लग जाता है। लेकिन इंडियन जो एजेंट हैं वो उनको किस तरह से ठगते हैं कि वो कहते हैं कि हम आपको डायरेक्ट इटली लेके जाएंगे या सर्बिया ऑस्ट्रिया पहुंचाएंगे। उस चक्कर में वो सर्बिया तक का उनसे 12-13 लाख रुपए ले लेते हैं। लेकिन बताया ये गया होता है कि आपको हम डायरेक्ट ऑस्ट्रिया या इटली लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता ये है कि जैसे वो आते हैं ऑस्ट्रिया के अंदर, सर्बिया के अंदर, तो उनको वहाँ पे आके छोड़ देते हैं। वहाँ पे आकर छोड़ देते हैं, एजेंट अपना राब्ता भी ख़त्म कर देता है, कोई बात भी नहीं करता। और फिर वो बेचारे हमें बता रहे थे कि इस तरह से हमारे साथ हुआ है, 10 से 12 लाख ले लिया है और एजेंट अभी हमारे साथ राब्ता भी नहीं कर रहा, तो अब हम क्या करें। तो हमसे पूछे थे क्या करें, तो हमने उनको बताया कि आपके पास ये एक हल है कि आप वापस चले जाएं अपनी कंट्री में, तो जिनको पैसे दिए उनसे आप पैसे वापस लें और आप उसके बाद जब, क्योंकि लीगल जो आपका स्टेटस है वो लीगल रहेगा, और जब आप दोबारा जाके शेंजन वीज़ा अप्लाई करेंगे विद इन 3 से 4 मंथ आपका शेंजन वीज़ा यूरोप कंट्री का लग जाता है। आपको कोई मुश्किल नहीं होती। पहली बात तो ये पाकिस्तान के लिए भी है, इंडिया के लिए भी है कि जो लीगली आके वापस चले जाते हैं उनको शेंजन वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि आपके पास एक स्टैंप हो जाती है सर्बिया के वीज़े की, आपको आसानी हो जाती है नेक्स्ट टाइम अप्लाई करने के लिए शेंजन वीज़े के लिए। दूसरी बात ये है कि अब उन लड़कों ने कहा कि हम वापस तो नहीं जाने वाले, हम कोशिश करेंगे हम आगे ही जाएं। उन्होंने क्या किया, सर्बिया में रहते उन्होंने आगे एजेंट से बात की, एजेंट से बात करके ऑस्ट्रिया के लिए बात की कि ऑस्ट्रिया के लिए हमारे कितने पैसे लगेंगे। ऑस्ट्रिया के वीज़े के लिए उन्होंने बात की और उन्होंने बताया कि हम ऑस्ट्रिया जाना चाहते हैं। एजेंट ने बताया कि हम आपसे 2000 यूरो, 3000 यूरो, इस तरह से ये रेट बता रहे थे कि हम इतने पैसे लेंगे, आपको डायरेक्ट ऑस्ट्रिया पहुंचाएंगे। और किस तरह से पहुंचाएंगे, कुछ लोगों को ट्रेन के थ्रू पहुंचाया जा रहा था कि ट्रेन में किसी तरीके से बिठाएंगे, और कुछ लोगों को बसों के थ्रू, जैसे कि वो ट्रक मालगाड़ियाँ होती हैं उनमें बिठा के लेके जाएंगे। अक्सर इस वक्त ज़्यादातर 2022 की बात कर रहा हूँ, इस वक्त ज़्यादातर जो लोग
सर्बिया से डंकी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं वो ट्रकों के थ्रू आ रहे हैं, ट्रकों के थ्रू उनको बिठाया जा रहा है और वो आ रहे हैं ज़्यादातर, और ये इतने पैसे इनसे लिए जा रहे हैं जो इवन के वो पीछे भी बहुत ज़्यादा पैसे दे के आए होते हैं, लेकिन यहाँ आके भी उनसे ये इतने पैसे लिए जा रहे हैं। हाँ, तो हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी गलती है। आप सब दोस्तों से जो इंडिया से हैं, जो पंजाब पाकिस्तान से हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप सर्बिया आते हैं विजिट वीज़े के ऊपर, तो आप कोशिश करें आप वहाँ पे आकर ट्रैवल करें, घूमें फिरें और विज़िट वीज़े पे ही वापस चले जाएं। उसके बाद आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करें। और एक और बड़ी बात है कि जब आप विज़िट वीज़े पे आते हैं तो आपको होटल भी मिल जाता है बआसानी, आपको टेंशन और परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो गया, आपका स्टेटस ख़त्म हो गया, इलीगल हो चुके हो, तो आपको कोई भी होटल नहीं देता, फिर आपको कैंपों का सहारा लेना पड़ता है। और कैंपों की ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले और परेशानियाँ पेश आती हैं, हर एक के साथ बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ें देखनी पड़ती हैं। और यकीन करें, लोग जो यहाँ इंडिया से आए हुए थे अपना इतना कुछ लेके, अपने पासपोर्ट भी उन्होंने एजेंटों को वहाँ पे दे दिए जिनसे आगे वो बात करते हैं, अपनी अमाउंट भी सारी दे दी, अपने क्या नाम लेते हैं, मोबाइल वगैरह हर चीज़ उन्होंने दे दी अपनी। ये मेरे साथ इमरान भाई भी हैं, ये भी मेरे साथ थे। तो हमने वहाँ पे जो इतना कुछ देखा, इतनी तकलीफ़ें और परेशानी देखी, आप यकीन नहीं कर सकते कि हम लोगों को देख के अल्लाह अल्लाह करते थे कि तौबा इस्तग़फ़ार। इतने बुरे हालात थे कि उनकी पुरानी वीडियो वो हमें दिखाते थे इंडिया की या पाकिस्तान की, इतने खूबसूरत लड़के, इतना कुछ, लेकिन जब उनके वहाँ पे हालात देखे, ना खाने पीने को कुछ है, ना पहनने को कुछ है, ना रहाइश है कोई किसी के पास, मतलब वो दर बदर थे। फिर हमने उनको बताया कि आप इस तरह से कैंप का सहारा लें, कैंप में चले जाएं और कैंप में जाके आप अपना जो सर्वाइव करें वक्ती तौर पे, और फिर आपके लिए आसानियाँ आगे जो हैं आसानियाँ होंगी और आप आगे कैसे निकलेंगे। और जब ये निकलते हैं सर्बिया से इटली के लिए या ऑस्ट्रिया के लिए निकलते हैं, तो ये भी बता रहे थे कि तकरीबन हमें 6 से 7 दिन लग जाते हैं। सर्बिया से हम आगे जब निकलते हैं हमें 5-6 दिन तक बॉर्डरों पे बैठना पड़ता है, वो हमें बिठाया होता है। कोई ट्रक आता है तो उसको हम ट्रक को देखते हैं तो फिर उसमें बिठाते हैं। इस तरह से ये बातें बता रहे थे। और फिर हमें वो ट्रक लेके जाता है और इन्होंने कोई ऐसी निशानदेही रखी होती है कि ये ट्रक फ़लाँ कंट्री का है और ये उधर ही जाएगा, इधर नहीं आएगा। और इस तरह से ये सारी चीज़ें बता रहे थे। और कुछ ये भी बता रहे थे कि हम टैक्सी के थ्रू भी हम लेके जाते हैं। टैक्सियों की बात भी कर रहे थे कि टैक्सियों के थ्रू 3000 लेते हैं सर्बिया से या 4000 लेते हैं, इस तरह से बातें बता रहे थे। और सर्बिया से लेके जाते हैं सीधा इटली में, ऑस्ट्रिया में। और वो पहले हम बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, पैदल चल के बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जिसमें उनका एक दिन लग जाता है, एक रात लग जाती है। फिर आगे फिर उनको कहते हैं गाड़ियों में बिठाया जाता है, और गाड़ियों में बिठाने के बाद फिर आगे इसी तरह से सफ़र स्टार्ट होता है। और इतनी परेशानी है, इतनी मुश्किल बता रहे थे कि पीने को पानी भी नहीं होता, इतनी मुश्किल परेशान आती है। और इस वक्त जो हालात है, मैं इमरान भाई मेरे साथ हैं, इनसे पूछूंगा कि इस वक्त जो लोग आ रहे हैं, अभी भी इटली के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों से हमारी बात हुई है जो बताते हैं कि हम डायरेक्ट आए हैं, सर्बिया के थ्रू डायरेक्ट आए हैं, हम बोस्निया नहीं गए, हम क्रोएशिया नहीं गए, हम डायरेक्ट सर्बिया के थ्रू आए हैं। तो कैसे आए हैं, हमारी बात हुई है, इमरान की भी बात हुई है। इमरान से पूछते हैं कि कैसा उनका सफ़र रहा है, क्या बात हुई है। जी इमरान बताइएगा कि जो सर्बिया से आए हैं इटली में, आपने उनकी हालत जो देखी है, क्या उनकी सूरत हाल थी, मतलब क्या उनकी फीलिंग थी जो लोग आए थे। जी दिन भाई, उनकी सूरत हाल ये थी कि बहुत ही गंदी सूरत हाल थी, क्योंकि भूख प्यास सब कुछ बर्दाश्त करके 18 से 20 दिन का सफ़र होता है। तो टैक्सी का तो तकरीबन जो है ना वो 1-2 दिन का होता है। तो अगर आप पॉइंट पे पहुंच जाते हो तो टैक्सी लग जाती है, ठीक, नहीं तो वरना आपको पैदल सफ़र करना पड़ता है। भूख भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, प्यास भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। और उसके बाद जो है ना वो पैरों में जूते, वो भी आपके बिल्कुल जो है ना वो बेकार हो जाते हैं, यानी कि फट जाते हैं बिल्कुल। ये जो है ना वो आपके जो है ना पैरों में भी इतने बड़े आपके छाले पड़ जाते हैं, ज़ख्म हो जाते हैं पैरों में भी। यानी कि बहुत मुश्किल है यहाँ जो है ना, डंकी बहुत मुश्किल, बहुत टफ़ हो गया अभी जो है ना ये डंकी वाला सिस्टम। तो अगर टैक्सी लग जाए तो वह तो वेल एंड गुड, वगैरह नहीं लगती तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। तो बड़ी मुश्किल से बंदा पहुँचता है, बहुत मुश्किल है यहाँ पहुँचना। जो लोग अभी आए हैं सर्बिया से, ठीक है, जो आ रहे हैं, जो बता रहे थे कि हम टैक्सियों से आ रहे हैं डायरेक्ट, वो क्या बताते हैं? वो तो बस यही बताते हैं कि हमने जो है ना बस पीछे से थोड़ा सफ़र किया है,
एक दिन का सफ़र किया है, पॉइंट पे पहुँचे हैं तो फिर आके टैक्सी लगी है और टैक्सी ला के तो पहुँच जाए। उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो ज़्यादा होती है उनके लिए जो पैदल सफ़र करके आते हैं, ज़्यादा उनको मुश्किल पेश आती है। एक और बात आप ये बताएं कि अभी आप जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, क्या उनको क्या करना चाहिए अगर वो यूरोप आना चाहते हैं, अपना मुस्तकबिल यहाँ देखते हैं, उनको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे वो आसानी से यहाँ आ जाएँ और अपना एक स्टेटस बरकरार रख सकें? मैं तो यही कहूँगा सब भाइयों से, यही कहूँगा कि जो है ना वीज़ा अप्लाई कर लें। थोड़ा टाइम लगता है वीज़ा अप्लाई में निकलने में, आपका अप्लाई वीज़ा होने में तो टाइम लगता है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा वेट कर लें तो आसानी आप जो है ना बाय एयर आ जाएँ, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो डंकी जो है ना वो बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ कि बहुत मुश्किलों से गुजर के बंदा जो है ना वो पहुँचता है मंज़िल को, लेकिन जो है ना बंदे की जो है ना तकरीबन बस हो जाती है। तो यही मेरी सब भाइयों से गुजारिश है, जो इंडिया वाले हैं, जो पाकिस्तान वाले भी हैं, इन सब भाइयों से यही गुजारिश है कि थोड़ा टाइम लगा लो तो बाय एयर आप आ जाओ। तो यही पैगाम है हमारा। एट द एंड पे हम यही आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि इंडिया में जो मित्र हैं उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। इवन के पाकिस्तानियों के साथ भी जो लोग आते हैं, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आएँ लीगल स्टेटस पे आएँ और लीगल वीज़ा अप्लाई करें। शेंजन का डंकी लगाने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपकी ज़िंदगी तबाह है, आप अपना आप ख़त्म कर देते हो यहाँ पर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।